नमस्कार। किसी भी देश को अगर समझना हो ना, तो बस एक दिन की सुर्खियां उठाकर देख लीजिए। उसकी धड़कन, उसकी सोच, सब कुछ पता चल जाता है। तो चलिए आज 6 जनवरी 2026 की अहम खबरों के जरिए भारत की कहानी को समझते हैं। तो चलिए आज की बात शुरू करते हैं एक बहुत ही गहरे विचार के साथ। ये बात हमें याद दिलाती है कि तरक्की की जड़ में तो ज्ञान और शिक्षा ही है। और आज हम जो भी घटनाएं देखने वाले हैं वो असल में इसी तरक्की की अलग अलग तस्वीरें हैं। अच्छा, किसी भी देश के लिए सबसे पहले क्या आता है? जाहिर है उसकी सुरक्षा। तो चलिए सबसे पहले उन्हीं कदमों पर नजर डालते हैं जो भारत की रक्षा शक्ति को और भी मजबूत बना रहे हैं। ये जो स्क्रीन पर है ये है समुद्र प्रताप। और ये सिर्फ एक जहाज नहीं है, बल्कि मेक इन इंडिया की एक बहुत बड़ी जीत है। पता है क्यों? क्योंकि ये भारत का पहला, जी हाँ पहला, स्वदेशी प्रदूषण नियंत्रण पोत है। इसे गोवा में इंडियन कोस्ट गार्ड में शामिल किया गया है। ये दिखाता है कि भारत समुद्री सुरक्षा के साथ साथ पर्यावरण को लेकर भी कितना गंभीर है। सेना भी देखे लगातार खुद को बदल रही है, मॉडर्न बना रही है। और इसी कड़ी में एक बड़ा कदम है एक नई स्पेशल बटालियन, भैरव बटालियन का गठन। ये आज के जमाने की जो नई नई चुनौतियां हैं ना, उनसे निपटने के लिए बनाई गई है। देखिए, सुरक्षा का मतलब सिर्फ अपनी सीमाओं पर चौकस रहना नहीं होता। दुनिया के देशों के साथ अच्छे रिश्ते भी उतने ही जरूरी हैं। और इसी दिशा में हमारे सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी यूएई की 2 दिन की यात्रा पर हैं। मकसद साफ है, दोनों देशों के बीच सैन्य सहयोग को और भी पक्का करना। अब ये जो नंबर है ना 25, ये कोई मामूली नंबर नहीं है। ये भारत की टेक्नोलॉजी की दुनिया में एक बहुत बड़ा मील का पत्थर है। हमारे अपने स्वदेशी हल्के लड़ाकू विमान तेजस ने आज अपनी पहली कामयाब उड़ान के पूरे 25 साल पूरे कर लिए हैं। क्या कमाल की बात है। ये आत्मनिर्भर भारत की उड़ान का एक जीता जागता सबूत है। तो देखिए, जैसे देश की सरहदों की हिफाजत जरूरी है, ठीक वैसे ही देश के हर पेट तक अन्न पहुंचाना भी तो उतना ही जरूरी है ना? तो अब सरहदों से निकलकर खेतों की ओर चलते हैं, जहां से एक बहुत बड़ी और अच्छी खबर आई है। और ये खबर सच में एक ऐतिहासिक खबर है। भारत ने चावल के उत्पादन में चीन को पीछे छोड़ दिया है। अब हम दुनिया के सबसे बड़े चावल उत्पादक हैं। ये सिर्फ हमारे किसानों की जी तोड़ मेहनत का फल नहीं है, बल्कि दुनिया के फूड मार्केट में भारत के बढ़ते कद का ऐलान भी है। तो सवाल उठता है कि ये हुआ कैसे? अचानक से इतना बड़ा बदलाव? इसका जवाब इस नंबर में छिपा है, 184। हमारे केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 25 अलग अलग फसलों की 184 G184 नई सुपर सीड किस्में जारी की हैं। ये ज्यादा उपज देती हैं और यही हमारे कृषि क्षेत्र में एक नई क्रांति की शुरुआत है। तो हमने देश की सुरक्षा की बात की, खाने पीने की बात की, लेकिन आज के जमाने में कोई भी देश अकेला नहीं चल सकता। दुनिया में क्या हो रहा है और दुनिया के साथ हमारे रिश्ते कैसे हैं, ये भी बहुत मायने रखता है। तो चलिए अब एक नज़र डालते हैं दुनिया पर। तो दुनिया भर में भी आज हलचल रही। एक तरफ वेनेजुएला में सत्ता में कुछ बदलाव हुए, तो दूसरी तरफ म्यांमार ने अपनी आज़ादी की सालगिरह पर 6100 से ज़्यादा कैदियों को रिहा कर दिया। इसी बीच मॉरिशस के राष्ट्रपति भारत दौरे पर हैं, जो हमारे रिश्तों के लिए अच्छा संकेत है। और हाँ, खेल की दुनिया से खबर यह है कि बांग्लादेश ने कुछ सुरक्षा कारणों से अपने T20 मैच भारत से बाहर शिफ्ट करने की गुजारिश की है। चलिए अब जरा राजनीति और डिप्लोमेसी से ब्रेक लेते हैं और सीधा चलते हैं खेल के मैदान में। बात करते हैं उन चैंपियंस की जो अपनी मेहनत और लगन से देश का नाम ऊंचा कर रहे हैं। और क्रिकेट फैंस के लिए, खासकर विमेन्स प्रीमियर लीग फॉलो करने वालों के लिए एक बड़ी खबर है। ऑस्ट्रेलिया की लेजेंडरी कप्तान मैग लैनिंग अब यूपी वॉरियर्स की नई कप्तान होंगी। सोचिए, ये सीजन कितना मजेदार होने वाला है। और क्रिकेट के बाद अब बात करते हैं एक और उभरते सितारे की। ये हैं सिंड्रेला दास, भारत की युवा टेबल टेनिस स्टार। इन्होंने WTT यूथ कंटेंडर 2026 में U17 का खिताब अपने नाम कर लिया है। बहुत बड़ी जीत है ये। चलिए खेल के मैदान से अब वापस देश की उन खबरों पर लौटते हैं जो सीधे तौर पर हम सबकी जिंदगी से जुड़ी हैं। तो देश के अंदर भी आज काफी कुछ हुआ। सबसे पहले तो दिल्ली में जन स्वास्थ्य को लेकर एक बड़ा फैसला लिया गया। रेबीज को अब एक अधिसूचित बीमारी बना दिया गया है। इससे होगा ये कि इसकी ट्रैकिंग और कंट्रोल बेहतर हो पाएगा। फिर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने प्रधानमंत्री मोदी के भाषणों पर एक किताब खतबाते मोदी लॉन्च की
और आखिर में कला और संगीत से जुड़ी एक खबर, नई दिल्ली में नेशनल स्कूल बैंड कॉम्पिटिशन का ग्रैंड फिनाले होने वाला है। तो देखा आपने, एक दिन की खबरों में कितनी चीजें छिपी होती हैं। देश की ताकत, उसके सपने, उसकी चुनौतियां, सब कुछ। ये एक ऐसी तस्वीर है जो हर पल बदलती रहती है। आज की कहानी तो ये थी। अब सोचना ये है कि कल की सुर्खियां हमें कौन सी नई कहानी सुनाएंगी।